स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, प्रिया जी, और हमारी ज्योत्सना बहन तो सदा बाहर योगिनी है। मेरे साथ ये बालक खड़ा हुआ है एक प्रूफ लेकर के। इसके हाथ में ये इतना बड़ा पत्थर था है और ये इसके फंस गया था। 10 साल से फंसा हुआ था। पहले भीतर लेके घूम रहा था, अब ये 2 दिन से बाहर लेके घूम रहा था। कैसे निकला? ये मुझे यहाँ आए आज 5 दिन हो गए हैं गुरुजी। हाँ। तो देखो मैं ना 10 साल से परेशान था इस पथरी से। पहले तो ये भीतर थी और आज इसको मैं बाहर लेके आ रहा हूँ। मैं ये सच में ये चमत्कार हो गया। इसको एनिमा लगाया, पीछे से भी निकला और आगे से भी निकला गुरुजी। ये तो वही है कि एक चमत्कार ही है। नाम क्या है तेरा? मोहन सिंह। तो सच्ची बोल रहा है ना? सही में बहुत दर्द होता है। हाँ जी, हाँ जी ये गुरुजी, मैं इसका बोल पिता रहा और इसका भाई भी यहाँ खड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और उसको देना। इसका तो वजन ही कितना था? ये तो पथरी भाई इसकी संग्रहालय में जमा करनी पड़ेगी। कितना वजन था भाई तेरा? मेरा गुरुजी मेरा 45 से बढ़ ही नहीं रहा था। हाँ। कितना सारा विटामिन वगैरह खाया। उसके बाद यहाँ आने के बाद वो फास्टिंग की डॉक्टर साहिबा और गाजर का जो फास्टिंग करके वजन बढ़ गया। हाँ 6 ये किलो तो जोरदार। कब कितना? 6.5-7 किलो वजन बढ़ गया 6.5-7 किलो। हाँ, अब कितना हो गया? अभी 51-52 क्या बात है, तो जोरदार काम हो गया। विश्वास नहीं हो रहा है। चलो बहुत आशीर्वाद। ये देखो आज हमारे साथ में यहाँ ये दर्शक जी जिनको कोलाइटिस था इन्होंने ठीक कर लिया। उनके साथ में डॉक्टर देशराज जो MBBS डॉक्टर है, इन्होंने अपना पेट भी ठीक कर लिया और घुटना भी बिना ही ऑपरेशन ठीक कर लिया। बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं डॉक्टर साहब। और इधर ये बच्चे कुंजर कर रहे हैं। ये भी पेट के लिए बहुत जरूरी है। पित्त बढ़ जाए तो कुंजर, कफ बढ़ जाए तो ये धोती, वस्त्र धोती। और ये जो दंड धोती कर रहा है मयंक बालक, इसको तो पैरालिसिस था आहार नलिका। एक घूंट पानी भी अंदर उतरता नहीं था। पहले एक बार मैंने इसका पूरा हिस्ट्री बताया हुआ इंडिया टीवी पर। अब ये बालक खुद डॉक्टर बन रहा है। एक घूंट पानी नहीं उतरता था। ऐसी प्रॉब्लम आहार नलिका, ये पैरालिसिस एक ऑटोमेन डिजीज होती है। तो आज कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS नहीं स्वामी जी, आज एक नई मुसीबत आपके लिए लेके आए हम लोग। हालांकि आपके लिए नहीं है। सब रोगों का षड्यंत्र खत्म करेंगे। आज ज्योत्सना और प्रिया जो हैं वो पेट का सिरदर्द ठीक करवाने के लिए आज का कार्यक्रम इन्होंने तैयार किया है। पेट का माइग्रेन, ये पहली दफ़ा सुन के हम सब चौंके भी कि भाई ये क्या बला है, पेट का माइग्रेन क्या चीज़ होती है। बहरहाल तो पेट की जो तमाम परेशानियां हैं जो दर्द बनकर के सिर तक पहुंच जाती हैं, पाचन ठीक रहे उसके लिए क्या क्या योगाभ्यास अपनाने हैं और क्या क्या तब्दीली ज़िंदगी में लाई जाए ताकि पेट के माइग्रेन जैसी कोई बात हो ही ना। तो एक तो देखो जिनको पेट की बहुत ज्यादा बीमारी है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ये 5 आसन पहले शुरुआत में कर लें, फिर 10 आसन इसके बाद बताएंगे। आज पूरा योग सेशन पेट के लिए पाचन तंत्र के चल रहा है और इधर से कुछ क्रियाएं भी चल रही है। ये दर्शक जी को तो मिट्टी पट्टी करवाते हैं और इधर ये बस्ती चल रही है। बस्ती देखो ये 250 ml से लेकर के आधा लीटर और आवश्यकता होने पर 1 लीटर तक हम देते हैं। सर्वकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ, फिर उसके अंदर एरेंड का तेल, फिर उसमें शहद, ये सब डाल करके जिनको प्लेटलेट कम हो जाते हैं उनको प्लेटोग्रिस्ट बस्ती, जिनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है हम तो अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा का जूस ही आधा लीटर तक डाल देते हैं और फिर ये एनएस से पूरे शरीर के अंदर चला जाता है। और ये बस्ती भी अप्रतिम होती है। हमने लोगों का बस्ती से ही ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ये सहज से आसन है। खड़े होकर के ये करें। एक आसन उल्टे लेट करके है, उसका नाम है तिर्यक भुजंगासन, फिर उद्राकर्षासन। सुबह उठ करके ये 5 आसन कर ले पानी पी करके, तो फिर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं रहेगी। छोटे छोटे उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय करके बड़े बड़े रोग हमने मिटाए हैं। अब देखिए किसी को पेट बहुत गड़बड़ रहता है तो एक अनार खा लिया करें। सामान्य रूप से अनार बिना किसी चीज के खाली अनार ले लिया,
उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हैं। जिनको कोलाइटिस है उनको दही के साथ अनार दे देते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको आंवला एलोवेरा का जूस पिला देते हैं। और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो हमने तो गोधन अर्क भी पिलाया है और कॉन्स्टिपेशन परमानेंट ठीक हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन है तो सप्ताह में एक बार त्रिफला चूर्ण लेने के लिए हम बोल देते हैं। कभी कभी शुद्धि चूर्ण भी देते हैं जब किसी को बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन लंबा चल जाता है। तो ये एक तो ये 5 आसन, अभी 4 तो पूरे हो गए, 5वां है ये। ऐसे दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, दायां घुटना बाएं पंजे के पास, ऊपर वाले को नीचे दबा देते हैं। जब लंबा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत दिनों से 10-20 साल से कॉन्स्टिपेशन चलता रहता है लोगों को, तो त्रिफला के साथ, हरित की उदरकल्प के साथ साथ पहले पंचसकार चूर्ण दिया करते थे, हमने वो आजकल बंद कर दिया। उसमें नमक ज्यादा होता है और सनाई पत्ती भी ज्यादा होती है। कुछ लोग तो सनाई पत्ती के चूर्ण खाते रहते हैं और उसमें नमक खाते रहते हैं, उससे लोगों की किडनियां और खराब हो जाती है और सनाई पत्ती से कोलाइटिस हो जाता है। इसलिए मैं त्रिफला, शुद्धि चूर्ण और अभयारिष्ट को कहता हूं जिनको कॉन्स्टिपेशन, और जिनको कोलाइटिस है उनको कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी और कोलोग्रीट, और साथ में दही का प्रयोग, दही, छाछ, तक्र का प्रयोग करवाते हैं। और वो भी यदि बकरी के दूध के हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। उसमें दही छाछ में इसबगोल, बेल का प्रयोग, अनार का प्रयोग, पका हुआ केला, ये कोलाइटिस के लिए रामबाण चीजें हैं। जिनको कोलाइटिस होता है, आईबीएस होता है, क्रोस डिजीज होती है, बार बार जिनको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, उनको दूध बंद करा देते हैं। दूध, मीठा और घी, ये तीनों दुश्मन है। दूध पीते हैं यदि कोलाइटिस वाले, घी खाते हैं और मीठा खाते हैं तो उनका चिकना चिकना पदार्थ इस तरह से निकलता है और इतनी भयंकर मरोड़ होती है, हद से ज्यादा। और उसके लिए अब ये 5 अभ्यास तो चलो हमने पाचन को अच्छा रखने के लिए सुबह उठते पेट बढ़िया साफ हो जाए उसके लिए बताया। अब 5 से 10 आसन जिससे जितना बन पाए, एड़िया बाहर पंजे अंदर, 6 मंडूक आसन से लेकर के और पूरा 10-12 अभ्यासों का ये पैकेज है, ये बताते रहेंगे। और जिनका पाचन गड़बड़ है उनको जीरा, धनिया, सौंफ का भी हम पानी पिलाते हैं, जो मेरे सामने रखे अभी देख। और ये जो भाई बता रहा था पथरी निकल गई, ये कुलथ, ये गोखरू, ये काढ़ा हम पिलाते हैं, कुलथ की दाल, गोखरू और जौ। अब किसी किसी को तो बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी होती है। ये बालक तो पथरी लेकर के साथ ही में घूम रहा है, मोहन सिंह। अच्छा स्वामी जी, 10 साल से भीतर लेकर के घूम रहा था।